अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी पर फैमिली को बुलवाने का जो प्रोसेस है, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, उस पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं, उस पर बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में एक अच्छी खबर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बस और ट्रक का लाइसेंस अब आप फ्री किस तरह ले सकते हैं, एक बहुत बड़ी प्रोविंस ने अनाउंस किया है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल कुछ भी खर्च किए बस या ट्रक का अगर लाइसेंस करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपको बताऊंगा और आपके साथ एक लिंक भी शेयर करूंगा। उसके बाद आयरलैंड या जर्मनी, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा मुल्क बेहतर है, काफ़ी दोस्तों ने इसके बारे में पूछा। कुछ ने आयरलैंड के बारे में, कुछ ने जर्मनी के बारे में। तो मैंने इन दोनों का कंपैरिजन किया है। ये वीडियो के आखिर में इस पर बात करेंगे। काफ़ी अहम इन्फॉर्मेशन है, लाजमी तौर पे जानिएगा क्योंकि काफ़ी दोस्तों की तरफ से इस पे पूछा गया। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी पर फैमिली बुलवाने के प्रोसेस को। दोस्तों काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये कमेंट आया कि एम्बेसी ने अनाउंसमेंट जो की है उसके अगेंस्ट अपॉइंटमेंट का मसला आ रहा है। टीसीएस वालों ने अभी तक फाइलें रिसीव करना शुरू नहीं की, इस तरह का मसला आ रहा है। हुआ क्या है कि हुआ ये है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानियों ने अपने डॉक्यूमेंट बनवाए थे वहाँ पे फैमिली को भेजने के लिए और वहाँ पे जमा करवाने के लिए, उनका तमाम प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था और बहुत सारे दोस्तों ने भेज दिए थे, बहुत सारे दोस्त भेजने वाले थे और बहुत सारे दोस्त जो थे उनके कोरियर वालों के पास डॉक्यूमेंट थे ताकि वो पाकिस्तान में जाएं और उनकी फैमिली जो है वो टीसीएस वालों के थ्रू जमा करवाएं। मतलब ये कि रेस्गुआर्दो पे जो आपको सर्टिफिकेट दी मैट्रिमोनियो पे रेस्गुआर्दो मिली थी रजिस्ट्रो सिविल दी मैडेट से, उस पे आपकी फैमिली के डॉक्यूमेंट जमा होने थे। हुआ क्या कि अचानक अनाउंसमेंट हुई कि अब हम इस पे नहीं करेंगे, हमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद ये हुआ कि जो यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने डॉक्यूमेंट तैयार किए थे और भेजे थे, अपना टाइम सर्व किया था, रकम खर्च की थी, उन्होंने मुख्तलिफ वकीलों के साथ रब्ता किया। उन वकीलों ने फिर क्या किया, उन वकीलों ने इस मसले को समझने के लिए एम्बेसी को ईमेल की। जब उनके पास बहुत ज़्यादा ईमेल्स गईं और कुछ इंडिविजुअल्स ने बेशक बहुत ज़्यादा ईमेल्स की, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ ने भी ईमेल की, टीसीएस वालों से भी बार बार जाके लोग पूछते रहे, जिसकी जो है वो आखिरकार वहाँ का जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में स्पेन का, उस तक ये बात पहुँची और उसने अपना वो आर्डर जो पहले उसने दिया था कि सर्टिफिकेट पे ही हम फैमिली के डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, वो वापस लेते हुए ये अनाउंस किया और बाकायदा उन वकीलों को ईमेल्स की हैं कि अब हम टीसीएस वालों को आर्डर कर देंगे कि वो रेस्गुआर्दो वाली फ़ाइल्स रिसीव करना शुरू कर दें। तो वो जो ईमेल्स हैं वो वकीलों को रिसीव हुई हैं। उसके बाद उन्होंने अपने क्लाइंट्स को बताया है और कुछ क्लाइंट्स को उन्होंने उसकी शॉट जो स्क्रीन शॉट है वो भी सेंड किए हैं ताकि वो यकीन करें। और वो क्लाइंट्स को अब ये बताया गया है कि जो एम्बेसी है वो टीसीएस वालों को आगाह करेगी और आपकी फ़ाइलें जो हैं फ़िलहाल रेस्गुआर्दो पे रिसीव होना शुरू हो जाएंगी। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये तमाम प्रोसेस हुआ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसमें कोई भी मुबालगा राय नहीं है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अनकरीब, अब तक जब तक ये मेरी न्यूज़ आप देखेंगे हो सकता है कि अनाउंस हो चुका हो, नहीं भी होगा तो इस हफ्ते में जो अब शुरू हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अपडेट सामने आएगी और आप लोगों की फ़ाइलें रेस्गुआर्दो पे जमा होना शुरू हो जाएंगी। जैसे जो भी फैमिली की, जो भी दोस्त की ये फ़ाइलें जमा होना शुरू होती हैं, वो एक काम लाजमी करे कि लाजमी तौर पे कमेंट करके आगाह करे कि उनकी फैमिली की जो फ़ाइल है वो टीसीएस वालों ने रेस्गुआर्दो पे रिसीव कर ली है। क्योंकि इसमें काफ़ी दोस्त जो हैं वो परेशान हैं ताकि दूसरे दोस्त जो हैं वो भी ये प्रोसेस कंटिन्यू रख सकें और उनकी परेशानी कुछ कम हो। तो इस वजह से ये आपने लाजमी तौर पे काम करना है कि जो भी फैमिली, जो भी इंडिविजुअल्स वहाँ पे जाके टीसीएस में अपनी फ़ाइलें जमा करवा रहे हैं, जैसे ही उनकी फ़ाइलें रिसीव होना शुरू हों तो लाजमी तौर पे कमेंट करके आगाह करें ताकि आने वाले जो दोस्त हैं वो भी इस प्रोसेस को दोबारा से शुरू कर सकें। अब बात करते हैं इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में अच्छी खबर की। दोस्तों आपको मालूम है कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि आपने अगर प्री सेटलमेंट स्टेटस दे दी है, अब प्री सेटलमेंट की स्टेटस के बाद अब 5 साल के बाद दोबारा से आपने नहीं चेक करना उनको सेटल स्टेटस देने के लिए। तो इस पे बहुत ज़्यादा जो था वो ख़तरा था कि हुकूमत की तरफ से अपील दायर की जाएगी प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों के अगेंस्ट और हो सकता है कि उसकी
अपील में फ़ैसला जो है वो प्री सेटल स्टेटस वालों के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं होगा। हुकूमत ने ढके छुपे लफ्ज़ों में कह दिया कि वो एक प्लान तैयार कर रहे हैं जिसके मुताबिक तमाम प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों को सेटल स्टेटस दे दिया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह एक ये भी है कि अदालत ने इस फ़ैसले को ना सिर्फ रिजेक्ट किया है और बल्कि इसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा सख्त रिमार्क्स भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है और ये जो ब्रिटिश लॉ है उसके आइन के भी अगेंस्ट है, क्योंकि इक्वल राइट देने हैं आपने जो कि आइन में है, यानी कि इक्वल राइट जैसे ब्रिटिश लोग हैं उसी तरह के राइट जो है वो यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों को देने हैं जिनके पास प्री सेटलमेंट स्टेटस है। ये तो आपको मालूम है कि जिन लोगों के पास प्री सेटलमेंट स्टेटस है या सेटल स्टेटस है वो उन लोगों से डिफरेंट हैं जो यूरोप से वहाँ पे वर्क परमिट पे जाते हैं। जो वर्क परमिट पे जाते हैं उनको वो तमाम सहूलतें नहीं मिलती जो कि प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों को या सेटल स्टेटस वालों को मिलती है। मतलब कि उनके राइट्स बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वहाँ के रहने वाले ब्रिटिश लोगों के हैं। तो दोस्तों इससे ये साबित होता है कि इंशाअल्लाह ताला अब हुकूमत अपील पे नहीं जा रही और आपका जो प्री सेटलमेंट स्टेटस है वो सेटल स्टेटस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस साल के अंदर अंदर आपको की अच्छी खुशखबरी मिलेगी। जो ये नया प्लान तैयार कर रहे हैं उसमें काफ़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आएंगी। अब बात करते हैं बस और ट्रक का फ्री लाइसेंस। बस और ट्रक का फ्री लाइसेंस आपको मालूम है कि मैंने वक्तन वक्तन आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर किए, इसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की। मुख्तलिफ प्रोविंसेस में ये वक्तन वक्तन प्रोग्राम चलता रहता है और ओवरऑल इनम का जो प्रोग्राम है वो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है कई मरतबा। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई अपडेट शेयर करूंगा जो कि मुर्सिया प्रोविंस की तरफ से आई है। आप पे सिर्फ ये एक रिक्वायरमेंट है कि आप काम ना करते हो, आप पारों पे हों या अयूदा हो यानी पारादो हों, यानी कि आप रुके हुए हों, आप काम ना करते हों, तो आपके लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको एक भी यूरो पे नहीं करना। आप बस का लाइसेंस भी कर सकते हैं, कम्यून का लाइसेंस भी कर सकते हैं। अगर दोनों करना चाहते हैं तो दोनों भी कर सकते हैं। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका लिंक मैं वैसे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। यहाँ तक दोस्तों बात है इन लाइसेंस की। ये लाइसेंस की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि अगर आप जर्मनी में, नॉर्वे में, इवन स्पेन में काम करते हैं और इंटरनेशनल लेके जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में ट्रॉलर, तो 3000 से 3500 यूरो आपकी साल के अंदर अंदर सैलरी हो जाती है। स्टार्ट में आपकी तकरीबन 2000 स्टार्ट होती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती 3000-3500 यूरो नॉर्मली एक्सपीरियंस्ड लोगों को मिलना शुरू हो जाती है जिनका 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्री ऑफ कास्ट। अगर आप इसको करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियली तौर पे बस का फिर भी इतना मुनासिब है, लेकिन जो ट्रक का लाइसेंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा उस पर रकम खर्च करना पड़ती है। लेकिन ये हुकूमत के तावन की वजह से आप इसको फ्री ऑफ कास्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आयरलैंड या जर्मनी। काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये क्वेश्चन सामने आया कि आयरलैंड बेहतर है या जर्मनी बेहतर है इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे दोस्तों ये बताता चलो, सबसे पहले तो ओवरऑल मैं जो आपको व्यू दूंगा इन दोनों ममालिक का। अगर आप जर्मनी की बात करें तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, लेकर हमारी कम्युनिटी को आयरलैंड में इतना ज़्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं हो सकता। जर्मनी के इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए और आयरलैंड के इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जर्मनी जो है वो आयरलैंड से इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जर्मनी एक प्रोडक्टिव कंट्री है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू आयरलैंड। आयरलैंड में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। अगर आप देखें लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो तो आयरलैंड बेहतर है, लेकिन अगर आप वैसे देखें इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जर्मनी आयरलैंड से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आने वाले वक्त में नए जो कवानीन जर्मनी में आ रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट दोस्त हैं, लेकिन आयरलैंड में जो कवानीन हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स और वैसे इमिग्रेंट जो हैं वो काम कर रहे हैं। अगर आप यूरोपियन पासपोर्ट लेके वहाँ पे जाते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो वहाँ पे हैं, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल भी हैं। ख़ास तौर पे वहाँ पे अगर आप फैमिली को अपने साथ एडजस्ट करना चाहते हैं उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हुकूमत शुरू में
इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। लेकिन जर्मनी में शुरू में ही इमिग्रेंट के लिए मुख्तलिफ़ तरह के बोनसेस, घर अलाउंस, हीटिंग अलाउंस, वाटर, बिजली, ये तमाम चीज़ों के अलाउंस शुरू हो जाते हैं। इस वजह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर टू आयरलैंड जर्मनी ज़्यादा बेहतर है नए जाने वाले इमिग्रेंट्स के लिए। आप भी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।